हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे सुना और जो आगे भी मुझे सुनेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। ये एक अर्जेंट चैनल मैसेज है हमारी जितनी भी प्यारी डीएफ्स हैं उनके लिए। काफ़ी धैर्यपूर्वक आप सब इस मैसेज को सुनिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। अगर आप सुनेंगी तो आप शायद थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि आने वाला वक्त कुछ आपको परेशान कर सकता है। तो हमारी जितनी भी प्यारी डीएफ्स हैं, आप बहुत शांति से इस मैसेज को सुने। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में कहा है कि आपके डीएम बहुत जल्द लौटने वाले हैं क्योंकि उनका कर्म चक्र का कहीं ना कहीं एंडिंग अब होने वाला है। तो आप सब जानते हैं जब किसी भी कर्म चक्र का एंडिंग होता है तो जितने भी कार्मिक्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितना भी बचा खुचा हमारे बर्डन्स होते हैं वो सब निकल कर बाहर आते हैं। और यही कुछ ऐसा ही हमारे जो डीएम है उनके साथ हो रहा है। उनके जितने कार्मिक्स हैं, उनके जो पिछले कर्म हैं, उन्होंने जो पास्ट में किया है, वो उनके कुछ फाइनेंशियल ऐसे इश्यूज सारे एक साथ उन पर निकल कर धावा बोल दिए हैं। और अब ऐसा है ना डीएम का हाल कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ना वो तो कार्मिक को संभाल पा रहे हैं, ना वो अपने फाइनेंशियल बर्डन को संभाल पा रहे हैं और ना ही वो अपने पास्ट कर्मा को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पर गलती की थी। काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस वक्त डीएम। ऐसे हाल में वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं क्योंकि मैंने कहा है कि कॉल मैसेज आएगा तो बहुत सारी डीएफ्स को कॉल मैसेज बिल्कुल आएगा। तो आप बहुत ज़्यादा इस बात से खुश ना रहें कि कॉल मैसेज आएगा तो शायद आपके डीएम आपसे बहुत प्यार भरी बातें करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है वो आपको शुरुआत शायद अच्छे से करें लेकिन फिर बातों बातों में वो कुछ ऐसी बातें आपको बोलना शुरू कर दें जिससे आप दुखी हो सकती हैं, जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है, आपको वहाँ जाकर सोचना है जहाँ कभी आप थी, कभी आपके साथ ऐसे हुआ था और जब आप इतना परेशान रहती थी तब आपने भी शायद कभी फ्रस्ट्रेशन में किसी न किसी को ऐसे कहा होगा। शायद आपने भी कभी डीएम को ही अपने कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन में शब्दों का इस्तेमाल किया हो, कुछ वर्ड्स बोले होंगे। तो ऐसा ही कुछ अभी हाल हमारे जितने भी डीएम हैं जो अभी अवेकन हैं, जो अवेकन नहीं है, उनके साथ है। वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी अपने कार्मिक से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब में वो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं कि शायद वो अपने ऊपर अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या, वो इस सिचुएशन से निकलें कैसे। जबकि ये तो डिवाइन की मर्जी है, ये डिवाइन की टाइमिंग है। ठीक समय पर उनका कर्म चक्र अपने आप एंड हो जाएगा और ये जो कार्मिक्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा तो नहीं है कि ये कार्मिक्स हैं और ये डिवाइन की टाइमिंग है जो मुझे अभी इस वक्त इस समय से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे डीएम्स ऐसे होते हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में कोई ख़ास नॉलेज होती नहीं है। तो हमारी बहुत सारे ऐसे डीएम्स हैं जिन्हें इन बातों का नॉलेज नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है वो आपको कुछ ऐसा कह दें। तो हमारी सारी जितनी भी प्यारी डीएफ्स हैं, अगर आपके डीएम ऐसा कुछ कहते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप बहुत धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनिएगा। क्योंकि सच कहूँ तो इस वक्त उन्हें आपके ही प्यार की ज़रूरत है, आपके ही उस हीलिंग की ज़रूरत है जो आप उन्हें दिया करती थी, जो अभी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पहले क्या था ना, जब कार्मिक्स अटैक्स होते थे, जब कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते थे तो कहीं ना कहीं आपकी वो हीलिंग उन्हें संभाल लेती थी, आपका सपोर्ट उन्हें संभाल लेता था। वो आप पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर खुद को शायद हल्का महसूस करते थे, अपने आप को हील महसूस करते हैं। लेकिन इस वक्त क्या है कि सेपरेशन है तो आपको भी वो कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते हैं। तो वो अभी किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे हैं। हो सकता है आप सबको थोड़ा वीडियोस लंबा लगे लेकिन ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, और सिर्फ सुनना नहीं है, आपको समझना भी है। अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो आप डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और डीएम के जो
इनबैलेंस एनर्जी है ना, वो आपको भी इनबैलेंस कर देगी। और कहीं ना कहीं कुछ डीएफ इनबैलेंस हो भी रही हैं, उन पर भी कुछ असर हो रहा है। उनके फ्रस्ट्रेशन का जो 5D लेवल से जो एनर्जी डीएफ पिक करती हैं वो पिक कर रही हैं, और वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, उनके साथ भी कोई ना कोई छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। तो आप सब थोड़ा अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ऐसी परिस्थिति में कभी भी उनके साथ बहस ना करें। ऐसी परिस्थिति में जहाँ तक हो सके मौन रखें, उनकी बातों को सुनें, समझें और उन्हें प्यार से कहें कि मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशानी में हैं, लेकिन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर कुछ कर पाती, पर इस वक्त शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये तो कर्म चक्र है, तो शायद ये आप ही को झेलना पड़ेगा। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे बहस नहीं करनी है। आप लोगों को उनसे कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे वो और ट्रिगर हो जाए, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाए, और जो वो आने वाले हैं लौट कर, वो फिर से कहीं लौट जाए। क्योंकि देखिए, ये जो कर्म चक्र एंड होगा ना, उसके बाद बहुत सारी सच्चाई उनके सामने आने वाली हैं, बहुत सारी बातें उनके सामने खुल कर आएंगी, बहुत सारे जो चीज़ें वो शायद समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, या शायद वो अपने सोल सर्चिंग पे ही नहीं जा रहे थे, तो शायद इसके बाद वो जाने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम में कुछ स्टेज होते हैं, जब इंसान सोल सर्चिंग में जाता है ना, तब वो अध्यात्म के तरफ मुड़ता है, तब वो बहुत सारी बातों को शायद समझने लगता है, तब वो ईश्वर से जुड़ने लगता है। तो जब तक वो सोल सर्चिंग में नहीं जाएंगे तो वो ईश्वर को शायद समझ ही नहीं पाएंगे, वो इस रिश्ते को ही नहीं समझ पाएंगे, वो आपके प्यार को भी शायद नहीं समझ पाएंगे। तो उन्हें थोड़ा वक्त दीजिएगा, उनसे किसी तरह का कोई बहस मत कीजिएगा, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। आप सब खुद एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो आप सब जानती हैं कि ऐसी एनर्जी में क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, हम हैं तो इंसान ही, हमारे अंदर भी वो कुछ चीज़ें बच जाती है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हम कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इतना ट्रिगर हो जाते हैं कि वो हमारे मुंह से निकल ही जाता है। तो हमें उन्हीं बातों को संभालना है, हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे वो और ट्रिगर हो जाए, वो और दुखी हो जाए। आप सोचिए, कोई इंसान अगर पहले से ही दुखी है, अगर वो पहले से ही अपने इतने सारे बर्डन को झेल रहा है, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा है, वो हमारे डीएम हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनके लिए हम प्रेयर करते हैं, तो फिर हम उन्हें ऐसा कैसे कुछ भी कह सकते हैं जिससे उन्हें तकलीफ़ हो जाए। तो हमें उनके तकलीफ़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने उस तकलीफ़ को झेला है, तो हम जानते हैं कि उस तकलीफ़ की पेन क्या होती है, उसकी पीड़ा कैसी होती है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि वो अभी किस पीड़ा में होंगे। आपको उनके तकलीफ़ को समझने की ज़रूरत है, आप उनके तकलीफ़ को समझिएगा, अपनी हीलिंग उन्हें भेजते रहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप उनसे 5D लेवल में दूर हो जाइए, आप अपने कॉर्ड्स कट कर दीजिए। ये अच्छी बात है कि आप अपने अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस कीजिए, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो अपने ट्विन का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो सुरक्षित रहे, वो बढ़िया से रहे, वो अच्छे से रहे, वो कार्मिक से जल्दी निकल कर बाहर आएँ। उसके लिए उनको अपनी अच्छी वाइब्रेशन, अपने लव सेंड करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ईश्वर के सामने प्रेयर करेंगे तो शायद आपकी अच्छी एनर्जी उनको थोड़ा सा बैलेंस कर दे। हम अगर किसी दूसरे इंसान को भी तकलीफ़ में देखते हैं ना, तो हम उसके लिए प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, वो उस प्रॉब्लम से निकल जाए, उसके सारे परेशानियाँ उसकी ख़त्म हो जाएं। हम ऐसा प्रेयर करते हैं, तो फिर हम अपने डीएम को कैसे छोड़ सकते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं, तो जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए ज़रूर प्रेयर करेंगे कि वो अपनी कार्मिक जितने भी बैगेज हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ करें, वो उन परेशानियों से जल्द बाहर आएँ, उनके जितने इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएँ, और वो एक अच्छी जर्नी पे निकले, वो अपने सोल सर्चिंग के जर्नी पे निकले, ताकि वो अपने ज़िंदगी के असली मकसद को समझ सके, वो उस प्यार को समझ सके जो प्यार उन्हें शायद कई जन्मों से शायद उनका इंतज़ार कर रहा है। प्यार का मतलब क्या, प्यार को शब्दों में तो खैर तोला ही नहीं जा सकता, और प्यार को शब्दों में बोला भी नहीं जा सकता। तो एक डीएफ और डीएम का प्यार क्या होता है, इसको शब्दों में बयान तो मैं नहीं कर सकती हूँ, और मैं कभी करूँगी भी नहीं शब्दों में बयान, क्योंकि डीएफ और डीएम का प्यार जो होता है वो शब्दों की मोहताज नहीं होती। वो तो एक दूसरे को आत्मा से जानते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं।
तो फिर यहाँ शब्दों का कोई काम नहीं है। तो हमारी जितनी भी प्यारी डीएफ्स हैं, हो सकता है आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी लगे, मेरी बातें थोड़ी लंबी लगे, समझने में भी हो सकता है कहीं अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा हो तो आप अगर ध्यान से सुनेंगी तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगी। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा हीलिंग अपने डीएम को भेजते रहिए, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी पेन में है। आपको अपना प्यार देते रहना है, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने मतलब अपने जो भी में हमारे करीब हैं, हम उनकी रक्षा करें, हम उनका ध्यान रखें, हम उन्हें अपना प्यार दें। डिवाइन फेमिनाइन तो होती ही हैं सब लोगों की, सबकी मदद करने के लिए, और तो वो अपने जो लोग हैं उनको कैसे छोड़ सकती हैं। तो आपको अपना प्यार देते रहना है और अपना भी ख्याल रखना है। आप ऐसा ना हो कि उनको प्यार देते देते खुद इनबैलेंस हो जाए। आपको खुद में अपने आप में बैलेंस बना कर रखना है और उन्हें प्यार भेजते रहना है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे और भी कोई भी मैसेज मुझे रिसीव होता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।